और वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बे, सीढ़ियों और कपड़ों पर मिले खून के धब्बे। बुलडोजर एक्शन के बाद से खाली पड़ा हुआ था दफ्तर। अतीक अहमद के दफ्तर से खून से सना चाकू भी बरामद किया गया है। अतीक के दफ्तर पुलिस वैसे तो सर्च ऑपरेशन करने गई थी, लेकिन दफ्तर के अंदर मिले खून के ताजा धब्बों ने पूरे ऑपरेशन का रुख ही बदल दिया। अतीक के दफ्तर के अंदर सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, वहां रखे कपड़ों पर खून के निशान नजर आए, अलमारी में रखे कपड़ों पर भी खून के छींटे नजर आए। इतना ही नहीं, खून से सना हुआ एक चाकू भी बरामद किया गया। खून के इन धब्बों को देखकर पुलिस भी हैरान है। इन धब्बों के नजर आने के बाद पुलिस ने दावा किया है कि अतीक के दफ्तर के दरवाजे पहले से टूटे हुए थे और दफ्तर का कई हिस्सा खुला हुआ था। खास बात यह है कि टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस दफ्तर से रिपोर्टिंग की थी तब यहां सब कुछ ठीक ठाक था। हालांकि उस वक्त भी दफ्तर में रखे गए सामान बिखरे पड़े थे, लेकिन यहां खून का एक धब्बा भी नजर नहीं आया था। अतीक के इस दफ्तर में 17 अप्रैल को कहीं भी खून के निशान नहीं थे। 20 अप्रैल को भी यहां कुछ ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन आज यहां की तस्वीर बिल्कुल अलग थलग नजर आई और दफ्तर के कई हिस्सों में खून के निशान नजर आए। अतीक अहमद के दफ्तर में आज मिले खून के धब्बों से हाहाकार मच गया। सर्च ऑपरेशन करने पहुंची पुलिस को अतीक के दफ्तर में कई जगह खून के निशान मिले, जिसके बाद एफएसएल की टीम को यहां बुलाया गया। माफिया अतीक की मर्डर मिस्ट्री में अब नया और बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दिए, जबकि दंग करने वाली बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ग्राउंड जीरो से तफ्तीश की तो वहां हालात सामान्य थे। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। 20 अप्रैल को इसी जगह हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने मुआयना किया, तब यहां सीढ़ियों पर खून के धब्बे नहीं दिखे, जबकि आज 24 अप्रैल को जब हमारे कैमरे यहां पहुंचे तो सीढ़ियां खून से सनी दिखाई दी। इसी तरह आगे बढ़ने पर 20 अप्रैल को हमने देखा था कि अतीक के दफ्तर की अलमारी में ढेरों कागजात मौजूद हैं, पर होश उड़ाने वाली बात तो यह रही कि आज यहीं खून से सना कपड़ों का गट्ठर है। इसी तरह 17 अप्रैल को दफ्तर के किचन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, हालांकि आज किचन के फर्श पर चाकू पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसी तरह 17 अप्रैल को अतीक के दफ्तर का सोफा खाली मिला, जबकि 24 अप्रैल यानी आज यहां खून से सना एक दुपट्टा दिखा। और अभी अतीक के दफ्तर में लगातार जांच हो रही है। अब आपको सुनाते हैं अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बों को लेकर पुलिस का क्या कहना है। पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, अंदर रूम्स में है और स्टेयर्स पे है। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा, उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर देखिए का चाकू मिला है? देखिए वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर, चाकू भी मिला है। एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पे भी ब्लड स्टेन्स आप लोगों को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है, वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला है, चाकू मिला है, चाकू पे भी ब्लड। देखिए जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा।